कि किराए बर्दाश्त कर सकूं, इस वजह से उधर रहने पर मजबूर हूँ। एक छोटी सी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक रोज बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने निकला। रास्ते में उसे एक आदमी नजर आया जो लकड़ियां काट रहा था। करीब ही एक गधा बंधा हुआ था और एक झोंपड़ी भी नजर आ रही थी। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि इस गरीब की झोंपड़ी बहुत छोटी थी और इसमें सिर्फ एक आदमी ही लेट सकता था। बादशाह कुछ दूर तक गया तो अचानक तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया है। बादशाह के सिपाहियों ने फौरन उसे वापस जाने का मशवरा दिया, लेकिन बादशाह ने कहा कि तुम सब वापस चले जाओ, मैं तो इस आदमी की झोंपड़ी में रात गुजारूंगा। ये सुनकर तमाम सिपाही हैरत ज़दा रह गए। एक ने कहा कि बादशाह सलामत इस झोंपड़ी में मुश्किल से एक आदमी रह सकता है, आप हमारे साथ वापस अपने महल में चली। मगर बादशाह अपनी बात पर कायम था। इसने कहा कि तुम सब कल सुबह सवेरे यहाँ आ जाना, मैं ये देखना चाहता हूँ कि गरीब आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है। चुनांचे जब इसके तमाम सिपाही वापस चले गए तो बादशाह इस आदमी की झोंपड़ी में पहुंच गया। वो आदमी बहुत खुश मिजाज और मेहमान नवाज था। उसने बादशाह का भरपूर इस्तकबाल किया, उसे गर्म दूध पेश किया जो इसकी पालतू बिक्री का था। फिर उसने बादशाह को कुछ प्याज के साथ एक सूखी रोटी दी जो बादशाह ने किसी न किसी तरह खा ली। फिर उसने बादशाह के सोने का इंतजाम किया। चूंकि झोंपड़ी में सिर्फ एक बिस्तर था, इसलिए वो खुद बाहर घास पर अपने गधे के करीब सोया और बादशाह को बिस्तर पर लिटा दिया। पूरी रात बादशाह को नींद नहीं आई क्योंकि उसे अपने महल के नरम बिस्तरों पर सोने की आदत थी। सुबह उसने इस आदमी से पूछा, आखिर तुम शहर में क्यों नहीं रहते? इस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं शहर के किराए बर्दाश्त कर सकूं, इस वजह से उधर रहने पर मजबूर हूँ। बादशाह को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने फौरन अपने महल का एक कमरा उसे मुफ्त में देने का हुक्म दिया और शाही खजाने से इसके लिए माहाना वजीफा भी जारी करवा दिया।